तमगर ये कुर्बत क्या करें। सुफियान भाई साहब के साथ हॉस्पिटल में था। बस कर दे, बस कर दे बार बार ये बात कहना ज़ैनब। ऐसा हो सकता है। अच्छा ज़ैनब आप तो चलिए, मैं 2 बात कर। लेकिन प्लीज आप ये बार बार क्या कहती रहती हैं? भाई सबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। मैं तो क्या कानून भी नहीं पकड़ सकता उसको। मैं कुछ नहीं जानती वहां, आपने हर हालत में सुफियान को अरेस्ट करवाना है। मैं अपने बच्चे के लिए मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। समझने की कोशिश करें ना नहीं, प्लीज। सबूत नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा ना, ये कानून कहता है। कानून क्यों कुछ नहीं कर सकता वहां? सुफियान ने जो किया वो हमारे सामने है। आप भूल रहे हैं हमारे बच्चे की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही। ऐसा तो आप कह रही हैं ना, कानून इन बातों को नहीं मानता भाई। हर रोज कोई ना कोई तमाशा, हर रोज कोई ना कोई तमाशा। याद है आपको कैसे इन पे तरस खा के इन्हें इनके अपनों के जुल्म से बचा कर मैं इस घर में लाई थी। आज वही अपने इनके सगे हो गए। अपने भतीजे को बचाने के लिए मेरे बेटे की जान को दांव पे लगा रही है ये जो कुछ भी हो रहा है इन दोनों की वजह से हो रहा है। I don't believe this. अरे क्या बातें करी हैं? इस बात का ज़ैनब और उष्ना से क्या ताल्लुक है? मैंने तो भलाई की थी उनके साथ वहां। मुझे नहीं पता था ये इस तरह हमारी जिंदगियों में आकर जहर खोल देंगी। बिल्कुल 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 बेकार की बातें हैं नहीं बात। आप खामखा अपनी और हमारी सबकी जिंदगी अजाब में डाल रही हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी को इस तरह दांव पे नहीं लगने दूंगी। आपको कुछ करना होगा वहाब, आपको कुछ करना होगा। अच्छा मैं मुझे कुछ सोचने दीजिए प्लीज। आई लाइक टू थिंक। मेडिसिन का टाइम हो गया है। खा ली है मैंने दवाई। किसने दी? सायरा ने। लेकिन उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे पता था ना, मैंने बता दिया उसको। आपका बीपी तो चेक कर लो। मुझे नहीं करवाना बीपी चेक अभी। लेकिन क्यों? आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिद मत करें। मैंने कहा ना मुझे नहीं करवाना अभी बीपी चेक। इसकी वजाहत कर सकती हैं आप? क्यों कॉल कर रही है आपको? मैं नहीं जानती आंटी, मैं तो इतनी बार मना कर चुकी हूँ इन्हें। मैं खुद तंग आ गई हूँ। तो आपके मना करने के बावजूद बाज क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों कॉल कर रहा है? इस बात का जवाब तो यही दे सकते हैं। अच्छा, सारा इल्जाम सुफियान पे डाल के आप मासूम नहीं बन सकती उष्ना। आप कैसे इतनी लाइटली ले सकती हैं इस बात को? आपकी वजह से सुफियान मेरे बच्चे की जान का दुश्मन बना है और आपको उसके कॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंटी मेरी बात का यकीन करें, मैंने कई बार इन्हें बहुत सख्ती से मना किया। अगर आपने मना किया होता ना तो मेरे बच्चे पे कातिलाना हमले के बाद उसकी जुर्रत नहीं होती कि वो आपको कॉल करता। आपा, अगर वो कह रही है तो सच ही कह रही होगी ना। एक ही सवाल को बार बार दोहराने से क्या फायदा? शहरोज की बीवी होते हुए क्यों सुफियान कॉलिंग कर रहा है इन्हें? और इतनी छोटी बच्ची नहीं है ये कि इन्हें ये ना पता हो कि एक ब्लॉक का बटन भी होता है फोन में। क्यों ब्लॉक नहीं कर रही हैं आप उसका नंबर? घर में इतना कुछ चल रहा था, ब्लॉक करना याद नहीं रहा, इसलिए बस। अगर सुफियान कॉल कर रहा था तो ये उसका जाती अमल ही है ना, और ये उसको कॉल करने को क्यों कहेगी? इस बात का जवाब तो आप दोनों माँ बेटी ही दे सकती हैं।
अम्मी, उष्णा से सवाल करने की बजाय हम सबको ये सवाल सुफियान से करना चाहिए। आपने उष्णा को कटहरे में खड़ा कर दिया। आप अपनी माँ को झुठला रहे? For God's sake, अम्मी, मैं कहाँ झुठला रहा हूँ आपको? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उष्णा का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? आप बताएं मुझे, निकाह के बाद क्यों सुफियान इन्हें कॉलिंग कर रहा है? क्यों? अम्मी, आप हर चीज का मुजरिम उष्णा को क्यों बना रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आपको जवाब चाहिए ना? मैं जाता हूँ सुफियान के पास और उससे पूछ के आता हूँ कि क्यों बार बार उष्णा को कॉल कर रहे वो, और आप मुझे रोकेंगे नहीं, समझ आइए आपको? शहरोज, शहरोज, इस हालत में कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाए शहरोज, इधर आए वापस। आपा, ये क्या कर दिया आपने? शहरोज कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। या मेरे अल्लाह। शहरोज, मेरी बात सुने, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं आप गन लेकर? सुफियान से पूछने के लिए कि तुम्हें क्यों कॉल करता है बार बार वो। नहीं करेगा कॉल, मेरी बात। तुम इधर ही रहो, मैं सुफियान से बात करके आता हूं। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं चलूंगी। चुप, तुम यही रहोगी तुम। शहरोज प्लीज। शहरोज, ये शहरोज इतने गुस्से में कहाँ गया? वो सुफियान की तरफ गया है, वो कहीं कुछ करना बैठे, उसको रोकना है। सुफियान के घर वो वहां, तो फिर ये तो चले ना, उसको रोकते हैं, चले। आप रुके, मैं देखता हूँ। सुफियान, सुफियान। शहरोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे को बुलाया, मुझे बात करनी है उससे। क्यों बुलाए? क्यों बुलाए उससे? क्या बात करनी है? और ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? ये शरीफों का घर है, जाओ यहाँ से। अपने शरीफ ज़ादे को बुलाएं, आप लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो। क्या तमीज? खुद जरा। सरप्राइज है, तुम यहाँ कैसे? तुमसे पूछता हूँ कि तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे पे गन तानो? तो गलत आपकी चीज है। आपका लिहाज करते भी आए हैं उसके पास। इससे पूछे मेरी बीवी को क्यों कॉल करता है? मैं करता हूँ, उसने कॉल की थी मुझे भाई। बकवास बंद करो, मेरी बीवी को क्यों कॉल करते हो ये बताओ मुझे। तुम्हारी बीवी? उससे पहले वो मेरी कजन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है उष्णा। तो हम बात कर सकते हैं। मैं हमारे घर में आके ना इस तरह के तमाशे नहीं कर सकते तुम। निकलो यहाँ से। तमाशा तो आपका बेटा कह रहे हैं, पूछे क्यों मेरी बीवी को कॉल करता है। अब इसने कॉल करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा इसे मैं। ओ भाई, तुम्हारी बीवी ने कॉल की थी मुझे, पूछना है तो उससे जाके पूछो यहाँ पे तमाशा क्यों कर रहे हो। झूठ मत बोलो, तुमने उसे कॉल की थी, उसने कॉल नहीं की। और मुझे पूछने की जरूरत तुमसे, उससे नहीं। आज के बाद अगर तुमने कॉल की ना तो मैं देख रहे हैं बाप साहब, संभाले से देखें कौन किसकी जान के दर पे है। ये पिस्टल लेके घर में घुस आया है। आइए इंस्पेक्टर साहब और पकड़े इस पागल को। मेरे बेटे पे गन तान के इसे मारने की धमकी दे रहा था ये। मैडम ने कॉल पर हम यहाँ आए, आपके बेटे को हमें लेके जाना है। मेरी बात कान खोल के सुनो, आज के बाद तुमने कॉल करने की कोशिश की ना तो मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। अरे जाओ यहाँ से, लेके जाओ, पागल खाने में डालो। पागल प्लीज ले जाएं अपने बेटे को, एक लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। पागल है सारे के सारे। क्या हो रहा है ये सब? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पागल हो गया बेचारा। चले जाओ अंदर, जाओ अंदर जाओ। तमीज है वो? घर एक तो घर पे घुस गया, आके गन तान ली, मतलब ऐसे ही। मैं आपको इतना बेवकूफ नहीं समझता था शहरोज मियां। ये इतना बड़ा ड्रामा करना, किसी के घर में इस तरह पिस्तौल लेके घुस जाना, अगर कुछ हो जाता आपको फिर? मेरी बीवी को कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसके साथ यही करूंगा मैं। शहरोज मियां, आपको कुछ अंदाजा है कि इस हरकत से आपके केस पे कितना बुरा असर पड़ा? तो पड़ता रहे फर्क। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। शहरोज, नेक्स्ट टाइम उसने ऐसी कोई हरकत की ना तो इससे ज्यादा बुरा करूंगा मैं उसके साथ। सही बेटे, बात तो सुने। आपने देखा ये क्या कह रहे हैं? समझाइए ना इन्हें। क्या समझाऊं? हाँ, वो मेरी सुन ही कहाँ रहे। समझ जाएगा आपा, मैं बात करती हूँ। नहीं प्लीज, किसी तीसरे को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
खुद समझा दूंगी अपने बच्चे को। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उन्हें तो नुकसान किसका होगा? हमारा ना। चलो क्या बच्चों वाली जिद है ये? अगर आपको इतना पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास चले ना मेरे साथ। कहीं नहीं जाना मुझे। खुद पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप? और ये क्या हरकत की है आपने? अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, जरा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। जरा सा दर्द? वो सुफियान को अगर गोली लग जाती तो लग जाती। अच्छा है ना, मर जाता वो। शेरोज, आप किसी की जान नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता? कुछ नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी फिक्र है या उसकी फिक्र है? ये कैसा सवाल है? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें उसकी फिक्र है मेरी फिक्र है? शेरोज, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र है। मुझे किसी गैर की परवाह क्यों होने लगी? अरे बातों से तो ये लग रहा है कि तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र है। सच नहीं। कुछ ना, तुम जाओ यहाँ से। कुछ ना, मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा जाओ ना। मुझे अपने घर से धुतकार कर निकालने वाला आज खुद चल के मुझ तक आया। यह तो कमाल ही हो। क्या बताऊं शहरोज कि तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारी तड़प सुकून दे रही है। हेलो, कैसे हैं सुफियान साहब? तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम्हें पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानता हूँ, बेफिक्र रहो। अंडरग्राउंड तो हूँ। अंडरग्राउंड रहना भी इतना आसान तो नहीं है। बहुत ठंड प्रोग्राम चल रहा है। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, मुझे आइंदा कॉल मत करना। ऐसे कैसे सुफियान साहब? अब तो हमारी बड़ी गहरी वाबस्तगी हो चुकी है। अब मैं अपनी परेशानी आपको नहीं बताऊंगा तो क्या पुलिस को जाके बताऊं? हाँ, बता तो सकता हूँ। क्या चाहते क्या हो तुम? मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। What? 10 लाख? तो इतनी बड़ी रकम तो नहीं, आप दे तो सकते हो। तुमसे किसने कह दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपए है? ये तो शहरोज पे गोली चलवाने से पहले सोचना चाहिए था। देखो, तुम इस काम के पैसे ले चुके हो और तुमने ये काम ठीक भी नहीं किया। अब कोई बकवास मत करना। काम मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है। अब बंदे की किस्मत ही अच्छी हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मेरे पास पैसे नहीं है। देख ले बॉस, अगर आपने मना किया तो शायद ये सच में बहुत देर तक पुलिस से छुपा ना सकूंगा। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? हाँ, 10 लाख का इंतजाम जल्द हो जाना चाहिए। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूंगा।
जुस्तजू मरने की आरज़ू दोनों ही तेरी अता हैं, दोनों ही तेरी अता ये भी क्या दर्द है, जिंदगी जर्द है, हो गई हो जैसे ये पराई, हो गई हो जैसे ये पराई। हाँ, परेशान हो गई है, बनता भी है। मुझे इतना टेंस नहीं करना चाहिए था उससे। सुनो, कैसा है शहरोज? उसका जख्म कैसा है? जख्म बेहतर नहीं हुआ, मैंने बैंडेज चेंज किया, उन्हें कह रही हूँ डॉक्टर के पास चलें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। सुफियान क्यों कॉल कर रहा है? आप मुझ पर शक कर रही हैं? जवाब मांग रही हूँ। मैंने उन्हें मना किया कॉल करने से, लेकिन वो बाजी नहीं आते। तुम्हें पता है ना कि आप शहरोज की वजह से, इस हमले की वजह से कितनी परेशान है, कितनी टेंशन है घर में। और फिर सुफियान भी कॉल करेगा तो फिर तमाशे तो होंगे ना घर में। लेकिन मम्मा, मैंने उन्हें नहीं कहा कॉल करने के लिए। मना भी नहीं किया? कॉल ब्लॉक क्यों नहीं की? तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे यहाँ पे सिचुएशन क्या है। दोहरे रिश्ते हैं हमारे। तुम्हारी किसी भी हरकत से तुम्हारे और शहरोज के रिश्ते में अगर कोई भी इफेक्ट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ना सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को इफेक्ट करेगी बल्कि मेरे और वहाब के रिश्ते में भी दरार पैदा कर सकती है। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि आपा कितनी पॉसेसिव है अपने बेटे के लिए। उनको तो यही लग रहा है ना कि हम जब से इस घर में आए हैं प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। और अगर सोचा जाए तो शायद ये बात गलत भी नहीं है। अगर शहरोज को इंतहाई कदम उठा लेता तो क्या होता? हम क्या करते, तुम क्या करती? ये सोचा है तुमने? आप ठीक कह रही हैं, मुझसे गलती हुई है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस गलती को दोहराओगी नहीं। नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ये सब क्या कर रही हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ ये सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ करने के लिए मैंने कहा है। सायरा, हो गया सब कुछ? जी। अब जा सकती हूँ। जी। आज मेरा बर्थडे नहीं है, फिर ये इतने सारे फूल क्यों? ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपका मूड अच्छा नहीं हो जाता। मेरा मूड ठीक है, और वैसे भी मेरे मूड की परवाह करने की जरूरत नहीं आपको। करने की जरूरत तो है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, बेफिक्र रहो। अच्छा, आपको क्या लगता है आपको इस हालत में देखने के बाद मैं बेफिक्र रह सकती हूँ? अच्छा सॉरी ना, मैं गुस्से में था इसलिए इतना सब कुछ बोल दिया। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम हर्ट हो। क्या आपको मुझ पे शक है? नहीं, तुम पे शक करने का मैं सोच भी नहीं सकता। फिर ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो है, और इजहार मोहब्बत की जरूरत तो हमेशा रहती है। हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इजहार मोहब्बत की जरूरत है, और ना ही मेरा कोई मूड है। लेकिन मेरा मूड तो है। तुम नहीं तो
मैं ही कर देता हूँ ज़ाहिर मोहब्बत। I love you उष्णा। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी अहम होती जा रही हो। I can't live without you. I love you so much. अब ठीक है। दिल से। केस तो मैं करूंगा। कितना इंसान लोगे तुम हमारा, हमारी इज्जत और हमारी जान से कितना खेलोगे तुम? भगत प्लीज छोड़ देना, मैं समझाऊंगी। ये समझने की पोजीशन में लग रहा है तुम्हें? ये जानते बूझते हैं कि वो हमारा क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं? तो आबाद वो लोग भी नहीं रहेंगे, देख लूंगा मैं अकेले। इस घर को इसी चिराग से आग लगेगी, मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ। मैं तो समझाऊंगी। सितमगर ये कुर्बत क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता नहीं किया आज आपने हमारे साथ? नहीं, दिल नहीं चाह रहा था। तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है, बस आपकी टेंशन में हूँ। क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जख्म कैसा है आपका? बेहतर है, उसने रात को बैंडेज कर दी थी। अच्छा आए बैठे, जरा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बैठ गया। शहरोज, उष्णा से आपकी शादी का फैसला सरासर मेरा था ना? आप तो राजी नहीं थे ना इस बात पे? हाँ, लेकिन ये तो काफी पहले की बात है ना। हाँ पहले की बात है, लेकिन तब मुझे ये एहसास नहीं था बच्चे के ये फैसला आपके लिए कितना जानलेवा साबित होगा। अब जो मैं सुफियान के तेवर देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाला है। अम्मी आप उसके बारे में परेशान ना हो, उसको मैं संभाल लूंगा। अच्छा क्या करोगे? कैसे देख लेंगे आप? क्या तय किया है, क्या इरादा है आपका? मुझे भी तो पता चले, क्या प्लान है? क्या हो गया? रिलैक्स अम्मी, रिलैक्स। क्या हो गया? कैसे कैसे रिलैक्स कर? आपकी जान मुस्तकिल खतरे में है और आप कह रहे हो मैं रिलैक्स करूं? मैं मां हूं आपकी बेटे, मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजरी है, कुछ अंदाजा है आपको? अम्मी भरोसा रखें अपने बेटे पे, कमजोर नहीं है आपका बेटा। सुफियान जैसे लोगों को अच्छी तरह से हैंडल करना आता है मुझे। आप एक बहादुर बेटे की माँ हैं जो ना ही किसी की धमकियों से और ना ही ओछी हरकतों से खौफजदा होगा और ना अपनी फैमिली को प्राण आने देगा। मुझे लगता है कि उष्णा से आपका रिश्ता ही इस फसाद की जड़ है। क्या हो गया? नहीं ऐसी बात नहीं है, उष्णा बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है वो। लेकिन मैं बहुत उलझ गई हूँ शहरोज, बहुत उलझ गई। हमें भरोसा रखें अपनी पसंद पर। उष्णा को आप मेरी जिंदगी में लेकर आई थी, तो इस बात पर भी यकीन रखें कि वो इस घर के लिए अच्छी साबित होगी। वो तो आपकी बेटी थी ना, तो आपको क्या हो गया कि जो कुछ भी हुआ है इसमें उष्णा की कोई गलती नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। ध्यान रखो।
मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। देख ले बॉस, अगर आपने मना किया तो शायद ये सच मैं बहुत देर तक पुलिस से छुपा ना सकूंगा। वो अकाउंट्स की फाइल लेके मेरे रूम में आओ। रफाकत सर नहीं आ रहे तो कुछ डील साइन करने से रह गए हैं सर। जब उनकी तबीयत ठीक होगी वो खुद ही कर देंगे। जी बेहतर। ये फाइल मैं देख लूंगा। तुम एक काम करो कि एक 10 लाख का कैश चेक बना के ले आओ। 10 लाख? लेकिन सर किस लिए? वो मेरा मतलब था, मेंशन तो करना पड़ेगा सर। तुम्हें मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन सर रफाकत सर की इजाजत के बिना इतनी बड़ी रकम नहीं निकल सकती। रफाकत सर का बेटा बोल रहा है ना तुम्हें, तो जो कह रहा हूं वो करो, फजूल बकवास मत करो। जी बेहतर, लाता हूं। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी, मेरा सुफियान बेकसूर है। देख लिया ना आपने, सच सबके सामने आ गया ना। मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगवाने वालों का अपना बेटा गन लेके पहुंच गया था मेरे बेटे की जान लेने के लिए। वैसे सच पूछो ना तो इस वाकये से हमारा केस ही मजबूत हुआ है। चलें, ये तो वाज़ेह हो गया ना, सुफियान नहीं असल में शहरोज है जो मेरे बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है। मैनेजर की कॉल क्यों आ रही है मुझे इस वक्त? सुफियान तो ऑफिस में ही है, तो फिर मैनेजर आपको कॉल करके क्यों परेशान कर रहा है? तो बात करूंगा तो पता चलेगा ना। हाँ जी। हेलो रफाकत सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बोल रहा हूँ। जी जी जी। कब? और कोई वजह बताई है उन्होंने? नहीं, आपने तो अच्छा किया मेरे में लिया, मैं करता हूँ बात। ठीक है। क्या कह रहा था मैनेजर? सुफियान की तारीफें कर रहा होगा ना। मेरे बेटे ने ऑफिस में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया होगा। जी हाँ, तारीफ तो आप ही के साहबजादे की कर रहे थे। आपके साहबजादे ने 10 लाख रुपए निकलवाए हैं अकाउंट से और वजह नहीं बताई है। 10 लाख रुपए? जी 10 लाख। हाँ, तो ऑफिस से किसी काम के लिए निकलवाए होंगे ना। भाई ऑफिस के किसी काम के लिए निकलवाएगा तो मुझे मालूम होगा ना कि ऑफिस में कहाँ जरूरत है। उसने अपने ही किसी पर्सनल यूज के लिए निकलवाए। पर्सनल इस्तेमाल के लिए? पर्सनल क्या हो सकता है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है कि पर्सनल क्या हो सकता है। यहाँ आप अपने बेटे की तारीफ कर रही हैं बैठी हुई, और मुझे लगता है वहां वो किसी चीज में इन्वॉल्व है जिससे निकलने के लिए वो पानी की तरह बहा रहे हैं पैसे को। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी तरबियत की वजह से बिगड़ा है वो इतना। आप तो ऐसे ही भड़क रहे हैं। पहले सुफियान से बात तो कीजिए, उससे पूछें कि उसने इतनी बड़ी रकम क्यों निकलवाई है। ये बात तो खैर मैं उससे करूंगा ही, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो मेरी। अगर इस दफा तुम्हारे बेटे ने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये वादा है मेरा तुमसे।
सर आप ऑफिस नहीं आ रहे थे तो नई अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला रुका हुआ था। आप कहें तो कल मैं इंटरव्यू कॉल दे दूं? दे दें। ठीक है सर। और हाँ, वो कॉफ़ी का कह देना, कॉफ़ी भिजवा दो। ओके सर। खैरियत है बाबा, आपने मुझे घर बुलाया? ऑफिस से 10 लाख रुपए तुमने क्यों निकलवाए? तो आपके वफादार मुलाजिम ने आपको सब बता दिया और अब आप मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इधर उधर की बातें मत करो, सीधा सीधा जवाब दो। इतनी बड़ी रकम क्यों निकलवाई है तुमने? क्या मैं अब आपको बिजनेस से जुड़ी एक एक बात आके बताऊंगा? प्लीज मुझे अपने तरीके से काम करने दें। ऐसा कौन सा बिजनेस है ऑफिस में जो मेरे इल्म में आए बगैर हो रहा है? अब मैं आपको एक एक बात आके बताऊंगा। क्या मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता? जानता हूं तुम्हारी मर्जी में कुछ कुछ। सीधे सीधे बताओ, क्यों निकलवाई है इतनी बड़ी रकम तुमने? क्या मतलब है क्यों निकलवाई? टेंडर भरना था। किस चीज का टेंडर भरा है तुमने? बता क्यों नहीं देते हो बेटा? बता दो ना। ये आप लोग मुझे एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या मैं अपनी मर्जी से कोई बिजनेस का डिसीजन नहीं ले सकता? हुज़ैफा भी तो है। चचा और चची ने सब कुछ उसके हवाले करके खुद सुकून से बैठे हैं, पर एक आप लोग हैं, बात बात पे तफ्तीश करते हैं। अजीब बात है। रुक जाओ, सच सच मुझे बताओ, 10 लाख रुपए तुमने क्यों निकलवाए? बता चुका हूं कि ऑफिस के लिए निकलवाए थे। क्यों एक बात को लेके आप लोग मेरे पीछे पड़ गए? देखो सुफियान, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ ना इतनी बड़ी रकम की जरूरत ऑफिस में थी और ना ही कोई टेंडर भरना था। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम अपने बाप से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। बताओ क्यों निकलवाए थे इतने पैसे? पूरी तरह फंस चुका हूं मैं। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जिसको मैंने शेरोज पे गोली चलाने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए निकलवाए थे पैसे। हाय अल्लाह, क्या करते फिर रहे हो तुम? और कितना गिरोगे नीचे? तुम ये पैसे इसने अपना गुनाह छुपाने के लिए दिए थे? मैं कहीं भी इस मामले में गिल्टी नहीं हूं। शेरोज क्या, मैं शेरोज पे केस करूंगा। मैंने तो इंस्पेक्टर से भी बात कर ली कि अभी के अभी उस पर एफआईआर दर्ज करे कि उसने हमारे घर में घुस के गुंडागर्दी की और जान से मारने की धमकी दी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किससे पूछ के स्टेप लिया तुमने ये? मुझे अपने फैसले लेने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, और वैसे भी फैसला तो मैं कर चुका हूं, केस तो मैं करूंगा। कितना इंसान लोगे तुम हमारा? हमारी इज्जत और हमारी जान से कितना खेलोगे तुम? भागत प्लीज छोड़ देना, मैं समझाऊंगी ना, आप अपने आप को संभालिए। ये समझने की पोजीशन में लग रहा है तुम्हें? वहाब को उसके बेटे को धमकी दे रहा है, ये जानते बूझते हैं कि वो हमारा क्या कुछ बिगाड़ सकते हैं, तबाह कर सकते हैं हमें। अगर हम बर्बाद हुए ना तो आबाद वो लोग भी नहीं रहेंगे। देख लूंगा मैं क्या। आप ठंडी हो जाए ना। मैं तुम्हें बताया दे रहा हूँ कि इस घर को इसी चिराग से आग लगेगी। मैं तुम्हें बताया दे रहा हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो जैनब? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? इन हालात में तबीयत कैसी हो सकती है जैनब? एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। मैं चाहता हूं कि इन हालात में जो कुछ भी हो रहा है बस सब ये रुक जाए। जवान खून है, जज्बात में कुछ करना बैठे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ भाई। तो क्या तुमने बात की थी वहाब से और नईमा से? कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन लगता है हालात मेरे पास में नहीं है, या शायद मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं जो मामलात को सुलझा सके हैं। तुम्हारे लहजे में मौजूद कमजोरी बता रही है कि तुम इस सिलसिले में कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने बताया ना आपको भाई साहब, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मुझे तो उष्णा की फिक्र है। आप प्लीज सुफियान को समझाएं ना, वो उसके लिए और मुसीबतें ना पैदा करें। नहीं, मैं समझाऊंगा, लेकिन तुम वहाब से और नईमा से कहो वो FIR वापस ले लें। शायद ये मुमकिन ना हो भाई। शायद तुम्हारे दिल के किसी कोने में अपने भाई के लिए राई बराबर भी मोहब्बत बाकी नहीं रही, या शायद तुम मुझे जिंदा ही नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, और मैं समझती हूँ कि मोहब्बत के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते और ना ही इतने कमजोर होते हैं कि अपनों को मुश्किल में अकेला छोड़ दें, जैसे कभी आपने हमें छोड़ा था। मैं मानता हूं जैनब, लेकिन क्या पुरानी बातें दोहराने से कुछ फायदा होगा? मेरी जात पे तुम्हारा ये एहसान रहेगा, हमेशा मैं याद रखूंगा, अगर तुम किसी तरह वहाब को और नईमा को राजी कर लेती हो तो। भाई मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर सकती। आप प्लीज सुफियान से तो कहें ना कि वो उष्णा से दूर रहे। खुदा हाफिज। आपके भाई की कॉल्स कुछ ज्यादा नहीं आने लगी? जी, वो कौन सा ऐसा नया टास्क दिया है उन्होंने जिसे पूरा करने की कोशिश करने वाली हैं? वो भाई चाहते हैं कि आप FIR वापस ले लें। अंदाजा था मुझे कि इन बढ़ती हुई कॉल्स की कोई ना कोई वजह तो होगी। अपने भाई साहब की फरमाइश तो बता दी आपने, ये भी बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं समझ गई। आप भी यही चाहती हैं कि मैं अपने बेटे के मुजरिम को छोड़ दूं ताकि आपका भतीजा बच जाए। लेकिन आप लोगों के चाहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब समझ गई हूं मैं आपको। समझ गई हूं कि आपकी सारी हमदर्दियां आपके अपनों के साथ हैं, मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मगर ये कुर्बत क्या करे